चलिए, जेल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ले जाएं वो। जेल 1996 में ही कांग्रेस पार्टी मुझको ले गई थी। तो ये शाहीन बाग का धरना है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। मेरे बलि दे देने से, अगर मेरे बलि दे देने से उनका काम हल हो जाए तो मैं बलि देने को लिए तैयार हूं। इस्तीफा दे दे। आज उनका स्टैंड है कि देश के सारी स्टेट फेडरेशनों को भी भंग किया जाए और जिला की जो इकाई होती है उसको भी भंग किया जाए। उनके लगातार स्टैंड बदलते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है, पीछे बैठ करके लोग गाइड कर रहे हैं। और ये लड़ाई हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रख करके लड़ी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रख करके लड़ी रही है। और ये मेरे खिलाफ अकेले हमला नहीं है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ है। अगर मेरे बलि दे देने से उनका काम हल हो जाए तो मैं बलि देने को लिए तैयार हूं। लेकिन उस पर भी ये नहीं मानेंगे। आज साई के अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक किया और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिमांड बदल गई। अभी मैंने देखा टीवी पर एक खिलाड़ी बोल रही है कि हरियाणा के खिलाड़ी नेशनल नहीं लड़ेंगे, सीधे ओलंपिक लड़ेंगे। और जिस वजन की बात आप कर रहे हैं कि वजन तोड़ना पड़ता है, तो भैया जी, वजन तोड़ना गेम का एक पार्ट है। गेम का एक पार्ट है। हर खिलाड़ी को अपना वजन मेंटेन रखना पड़ता है। और ट्रायल से लेकर के नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक में 100 ग्राम की किसी को छूट नहीं मिलती है। ये भी खिलाड़ी का एक पार्ट है। और आपको अगर वजन तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो जो खिलाड़ी वजन तोड़ करके नेशनल में लड़ रहे हैं तो आप उनकी दिक्कत को भी महसूस करिए। दूसरा, आप ये कहते हैं कि नेशनल से जो खिलाड़ी लड़के के आए हैं उनकी कुश्ती पहले आपस में करा दो और मेरी अकेले जो जीता हो उसे करा दो। तो ट्रायल में एक बच्चा ऐसा है जो 5 कुश्ती लड़ करके आता है, 5 कुश्ती लड़ करके आता है। अब आप आराम से बैठे हैं, वो दिन भर कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, थका हुआ है, बैठा हुआ है, आप उससे अकेले लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपने इसको राजनीतिक साजिश करार दिया है, कांग्रेस पर आपने खुला खुला आरोप लगाया है। आपको लगता है आपकी पार्टी भी आपका साथ देगी, वो भी इसमें आपके साथ खड़ी होगी? क्योंकि ये बात केवल आपकी नहीं, आप कह रहे राजनीतिक साजिश है तो पार्टी तक आ चुकी है। देखिए, पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है। हमारे नेता, हमारे खेल मंत्री, हमारे नेता जो भी आदेश देंगे, मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूं, न इस देश की जनता से ऊपर हूं, न देश के पहलवानों से ऊपर हूं। और मैं पहलवानों की भलाई के लिए बैठा हूं और जितना भलाई का काम मैंने किया है उस बात को आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लें। कल यहां पर नेशनल होने वाला है और सुबह आपको कम से कम 450 खिलाड़ी मिलेंगे। 450 में कम से कम 300 खिलाड़ी हरियाणा के मिलेंगे। ऐसे इसी एवरेज में आपको 3 दिन तक मिलेंगे। 23 तारीख को, 22 तारीख को शाम को आपको सारी महिला खिलाड़ी मिलेंगी और 23 तारीख को मिलेंगी। आप आइए और देश के अन्य कोने के मिलेंगे। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, हरियाणा के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए, मिजोरम के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए, कर्नाटक के खिलाड़ी का इंटरव्यू लीजिए, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए। आप लीजिए और जो वो बोलते हो दिखाइए। आप अपने स्टैंड पे कायम है, फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे? 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके के बड़े आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं ओलंपियंस की तरफ से, और बृजभूषण शरण सिंह जो कि पर हमारे साथ सीधे जुड़े थे, सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, बैठक का इंतजार करेंगे और बैठक में जो तय होगा उसको मानने की बात करें। लेकिन इस पूरी जो तरीके के बयान और जिस तरीके के आरोप लगे उसको एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर हरियाणा के चुनाव और तमाम चीजों से जोड़ते हुए सीधे तौर पर एक विपक्ष की साजिश करार दिया है। कोंडा से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा।